सरकार की, श्री रघुनाथ जी महाराज की, खनेता धाम की, परम पूज्य पास साकेत वासी संत और श्री विजय रामदास जी महाराज की, सद गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग यथास्थान अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। मंच पर जो इस कथा के वर्ण हैं, वर्ण भगवान आकर के मंच पर विराजमान होंगे और कथा के परीक्षित बाकी सभी बंधु अपनी अपनी जगह पर विराजमान होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से प्रथम दिवस की कथामृत का रसास्वादन करेंगे। व्यक्ति के जब पुण्य होते हैं तब व्यक्ति को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आप सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भागवत कथामृत का रसपान करने का आप लोगों को जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको व्यर्थ ना करते हुए जो भी समय है, देखो पूज्य गुरुदेव भगवान जो अवसर प्राप्त होता है उसका पूर्ण लाभ आप लोगों को प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए प्रातः काल चित्रकूट से चल करके आप लोगों के मध्य में विराजमान हैं। आप लोग भी शांति का परिचय देते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीसाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविततं नरसिंहमां भजे। विश्वस्वर्ग विसर्गादीन नवलक्षणलक्षितम् कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ़ समायुक्तः विद्यादान कुरुस्व मे। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। यं शैवासमुपासते शिवयति ब्रह्मेतु वेदान्तिनो बहुधा बुद्धयति प्रमाणपटवः कर्तेतु नैयायिकः। अरहं नित्यतु जैन शासनरतः कर्मेतु मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितो बलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। ब्रह्मांड जयतु सम्रूढ़ः दर्पकंदर्पदर्पः जयतु श्रीरपतिर्गो रासमण्डनमण्डलः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सोयम जनो विजय राम सुनाम धारी लोके खिले हि तपसा चगुड़े न पूजया। देवालये च रघुनाथ विराजते वै जीवन मुदानु रघुनाथ पदम प्रयात। आदरणीय अर्चनी वंदनीय स्वयं प्रभु, आदरणीय अर्चनी वंदनीय सदगुरुदेव भगवान, आदरणीय अर्चनी वंदनीय विद्युत वृंद, भगवत वृंद, संत वृंद, श्रोत वृंद एवं भक्तमती माताओं, हम और आप सभी लोगों का एक परम सौभाग्य है कि इस कल काल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में हम और आप सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की जब हित की कृपा होती है तब जीव को यह दिव्य अवसर प्राप्त होता है। तो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक परीक्षित श्रीमती सुमन एवं मुन्नालाल श्रोत्रिय, इन दंपति को यह दिव्य परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके चिरंजीवी पुत्र और पुत्रवधू श्रीमती सरिता, श्री मनीष कुमार श्रोत्री एवं समस्त श्रोत्रिय परिवार को भगवान की जब हित की कृपा होती है और जीव के करोड़ों जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तब गुरुजनों की कृपा से, पितरों की कृपा से, माता पिता के दिव्य शुभाशीर्वाद से यह दिव्य सुअवसर प्राप्त होता है। तो हमारे समस्त क्षेत्र में श्री सुल्तान सूती का बड़ा भारी प्रभाव रहा। उन्हीं के पुत्र और पुत्रवधू को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसमें सभी सूत्री परिवार आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम की आवृत्ति लें और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हम लोग प्रातः काल मंदाकिनी में स्नान करने के बाद सीधे चित्रकूट से गाड़ी में बैठ करके और आपके यहीं पर उतरे हैं। तो ये भगवान का बड़ा दिव्य अवसर है। राम जन्मभूमि के दिव्य दर्शन करने के बाद 22 जनवरी में उस आयोजन में अपने राम सम्मिलित हुए। उसके बाद चित्रकूट और चित्रकूट से सीधे आकर के श्रोत्री परिवार के भव्य आयोजन में अपने राम सम्मिलित हुए हैं। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम की आवृत्ति लें। हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम,
भगवान की जय जय गोवर्धननाथ भगवान की जय जय यमुना मैया की जय जय गंगा मैया की जय जय रघुनाथ जी महाराज की जय जय साकेत वासी परम पूजनीय श्री विजय रामदास जी महाराज की जय जय सब संतन की जय जय सब भक्तन की जय 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 श्री श्री राधे श्याम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्तुति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरभुवने दोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, मात्र जन्म लेते ही ये जंगल के लिए भागने लगे। इनके पिताजी कहते हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, हमें तुम्हारा संस्कार करना है। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, संस्कार उस व्यक्ति का होता है जिसके अंदर कोई विकार होता है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, हमें संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नेमसारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। सूत जी महाराज को देख करके सब ऋषि खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आप ऐसी कथा सुनाइए क्योंकि हमारे हृदय में एक अज्ञानांधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। आप ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हमारे इस अंधकार को नष्ट कर दो। जिस कथा में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। वैष्णव लोग इस माया से किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस समय यह कलकाल का समय है और कलकाल में लोग अधिकांश तरह आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ होता है राक्षसी प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि जरा सी बात पर व्यक्ति को गुस्सा आना, क्रोध आना, चिड़चिड़ाहट, सत्कर्म में हमारी रुचि नहीं। ऐसी जब प्रवृत्ति होती है उसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार से सर्प किसी को ग्रसता है, पकड़ता है, इसी प्रकार से हम लोग काल के गाल में जा रहे हैं। चिंतामण लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम
हमें चिंतामणि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चिंतामणि है यह लौकिक सुख को देने वाली है। ये जो कल्प वृक्ष है यह स्वर्गीय संपदा को देने वाला है। परंतु प्रियक्षते प्रीतः वैकुंठम योग दुर्लभम, आप जैसे गुरु की यदि कृपा हो जाती है तो योगियों के लिए भी दुर्लभ ये वैकुंठ सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रश्न जब हमारे सोनकाद ऋषियों ने पूछा, सूत जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है, वह दिव्य कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जीव को यह परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और कलकाल में मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। इसका स्कंद पुराण और पद्म पुराण इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे अभी हम अपने मुख से अपनी प्रशंसा करें तो हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करता है तो आज यह श्रीमद् भागवत का जो फल है, इसका जो प्रभाव है, इसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? स्कंद पुराण और पद्म पुराण। ये भागवत का महात्म पद्म पुराण से लिया गया है। आज यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है। परंतु यह कथा कब प्राप्त होती है? जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। और महाराज सत्य बात तो यह है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ, और मृत्यु लोक में भी हमारा जन्म इस भारत में हुआ, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी तड़पा करते हैं। अन्यत्र देशों के लोग यहाँ पागलों की तरह भक्ति कर रहे हैं। स्वर्ग से गंगा हमारा पाप धोने के लिए इस भूतल पर पधारी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। यह जो कथा है यह मृत्यु लोक में है, स्वर्ग में नहीं। ये जो पवित्र नदियां हैं ये भी स्वर्ग में नहीं है, ये मृत्यु लोक में है। साधु संतों का दर्शन भी स्वर्ग में नहीं, मृत्यु लोक में है। तो राजा परीक्षित को साफ लगा, गंगा के तट पर बैठे हैं, इनकी को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। और जब इन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवता आ गए, देवता। और महाराज यह देवता अमृत का कलश लेकर के आए। कहते हैं कि इस कथा को आप हमको सुना दो और इसके बदले में अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि राजा परीक्षित को लगा है साफ कि तक्षक 7वें दिन इनको डसेगा। तो जब ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर तक्षक का इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या इस कथा की और अमृत की तुम तुलना कर रहे हो? क्व सुधा क्व कथा क्व काचः क्व मणिर्महा।
जैसे कांच की और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, इसी प्रकार से इस कथा की और अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। आप इसके अधिकारी नहीं हो। देवताओं को बहुत बुरा लगा, देवता चले गए। स्वर्ग में जाकर के इन्होंने एक तराजू लगाई, एक पल्ले पर इन्होंने भागवत का फल रखा, एक पल्ले पर सब साधन रखे। जब इन्होंने उसको उठाया तो जिसमें भागवत का फल रखा हुआ था उसके सामने इस सब हल्के पड़े। सोचते हैं कि इसीलिए इन्होंने इनको हमको यह कथा नहीं सुनाई। परंतु महाराज एक कथा हमारे श्री नारद जी ने सुनी। सुनकार ऋषि कहते हैं कि नारद एक गृहस्थ के घर इतने समय तक रुकते हैं जितनी देर में एक देसी गाय का दूध निकलता है, और उतने समय उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। इन्होंने इस कथा को 7 दिन बैठकर के कैसे सुना, ये हमारे हृदय में मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। सूजी कहते हैं कि आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है। एक समय की बात है कि श्री नारद जी बड़े उदास चित्त में एक बद्र का आश्रम पहुंचे, जहां नर नारायण ने साधन किया। अलकनंदा का दिव्य तट, एक तरफ नारायण है, एक तरफ नर है। नारायण माने भगवान कृष्ण, नर माने अर्जुन, इन दोनों ने बैठकर के वहां तप किया। सनकादि जी को देखा, और यह सनकादि जी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 5 वर्ष की अवस्था रहती है, ना ये वृद्ध होते हैं ना ये जवान होते हैं। जीवन में 2 ही कार्य हैं, कथा सुनना और कथा सुनाना। और जब फुर्सत मिलती है तो जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये 2 ही इनके कार्य हैं। तो इस भजन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से ना इनको बुढ़ापा आता है ना ये जवान रहते। अवधूत स्थिति में चारों तरफ ये विचरा करते हैं। सनकादि जी ने जब इनको देखा, नारद जी बड़े उदास। अरे नारद, आपके मुख पर उदासी। नारद जी ने कहा कि भगवान मैं क्या करूं, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था और हम बड़े बड़े तीर्थों में पहुंचे, पुष्कर में, जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। प्रयाग माने त्रिवेणी, जहां गंगा जमुना सरस्वती का दिव्य संगम। काशी पहुंचे, गोदावरी में पहुंचे, परंतु हमको सुख और शांति नहीं मिली। आज लोगों के पास खूब भौतिक सुख सुविधा है, खूब यातायात के साधन है, धन घर में खूब है, परंतु हर व्यक्ति से पूछो तो सब लोग कहेंगे महाराज बड़े परेशान, कोई सुखी दिखाई नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि हम सर्वत्र हमने भ्रमण किया, परंतु संसार में हमने किसी को सुखी नहीं पाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज का व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, और बात कहो तो करेगा कि अरे हम कभी झूठ बोलते हैं। भैया थोड़ा बहुत सत्य बचा भी था तो जब से जा मोबाइल देवता की कृपा हुई,
अब मोबाइल रखने वाले कितना सत्य बोलते होंगे तो वही जाने। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं असत्य सम पातक पुण्या, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने संसार में देखा सबसे पहले सत्यम नास्ति, सत्य का लोप हो गया, लोग तब भी नहीं करते। लोगों के अंदर दिखावा बहुत है, आडंबर बहुत है। शौच माने पवित्रता नहीं रही, घरों में सफाई खूब है परंतु पवित्रता नहीं। दान भी करते हैं तो उसमें अहंकार छिपा हुआ है। ये हमने संसार में देखा। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। और हमने जब गहन दृष्टि से देखा, घरों में स्त्रियों का साम्राज्य, साले सलाहकार हो गए, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। मैंने सोचा कि चलो अब तो श्री ब्रज वृंदावन धाम में चले। जिस ब्रज वृंदावन धाम में भगवान ने रास लीला की है, माखन चोरी की है, काली मर्दन किया है, ऐसा विचार करते हुए नारद जी कहां पहुंचे? ब्रज वृंदावन धाम में। तो जैसे महाराज वृंदावन में प्रवेश किया तो बड़ी सुख और शांति मिली। सोचा कि भाई जमुना के तट पर तो चले। तो जैसे जमुना के तट पर ये पहुंचे, वहां देखा कि एक स्त्री बैठी है और उसको बहुत स्त्री चारों तरफ से घेरे हुए। दो वृद्ध पुरुष वहां पर लेटे हैं। वह स्त्रियां उनके ऊपर पंखा जल रही हैं, परंतु जो मैया बैठी है वह बड़ी दुखी है, चारों तरफ देख रही है, बड़ी व्याकुल है। नारद जी ने सोचा ये तो संसार से पीड़ित स्त्री है। अच्छा, संसार से जो दुखिया है उसके पास आप जाओगे तो अपने दुख के अलावा तुमको क्या सुनाएगा? उसके पास कुछ है नहीं सुनाने के। आप सत्संगी व्यक्ति के पास जाओगे तो सत्संग की चर्चा करेगा। आप किसी संत के पास जाओगे तो आपको भजन की विधा बताएगा। जिसके दिल दिमाग में जो बैठा है वही तो तुमको सुनाएगा। व्यापारी के पास जाओगे तो व्यापारी की चर्चा करेगा, व्यापारी। तो नारद जी ने सोचा कि तो संसार से बड़ी पीड़ित है, इसके पास यदि हम जाएंगे तो अपने दुख के अलावा इसके पास कुछ सुनाने के लिए है ही नहीं। नारद जी वहां से चल पड़े। तब तक महाराज उस स्त्री की दृष्टि पड़ गई। वह बाला कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहरं परम। हे साधु, एक क्षण के लिए तुम ठहर तो जाओ। मेरी चिंता को आप नष्ट कर दीजिए। आपके दर्शन से संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भक्ति महारानी कह रही है, संत के दर्शन से संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु बहुधा तब वाक्य न, आप अपनी वाणी से कुछ कहोगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा।
नारद जी कहते हैं देवी तुम्हारा जन्म कहां हो, तुम हो कौन, और तुम्हारे पास में ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, इनका क्या परिचय है। भक्ति कहती है कि अरे साधु, हम अपना दुख हर व्यक्ति को सुना भी तो नहीं सकते और सुनाना भी नहीं चाहिए। यदि हर व्यक्ति को आप अपना दुख सुनाओगे तो आपके सामने तो कह देगा कि अरे बहुत बुरा हुआ, पीछे क्या कहेगा पता है, पीछे कहेगा ये इसी लायक थे, इनके लिए यही होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए। दुख सुनाओ अपने गुरुदेव को सुनाओ, दुख सुनाओ अपने माता पिता को सुनाओ, दुख सुनाओ अपने मित्र को सुनाओ, और कोई सुनने वाला नहीं है तो दुख जाकर के रघुनाथ जी को सुनाओ, ठाकुर जी को सुनाओ। ठाकुर जी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो आज यह बाला कहती है, भक्ति कहती है, हे बाबा, मैं अपने दुख को हर व्यक्ति को सुना भी तो नहीं सकती, परंतु मेरा नाम है भक्ति। ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये जो स्त्रियां चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये सब पवित्र नदियां हैं। इसके बाद भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में आकर के मुझे सम्मान मिला, और गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई, परंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन में आकर के मैं तरुण हो गई, जवान हो गई। ऐसा महाराज यह दिव्य वृंदावन, जहां पर भक्ति दिव्य हर समय नृत्य करती है। हमारे यहाँ वृंदावन में कहावत है कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे, और यदि राधे राधे नहीं कहोगे तो वृंदावन में नहीं रहोगे। यहाँ की राज राजेश्वरी हमारी श्री ब्रह्मांड सुता श्री राधा है। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरे बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। हो राधे राधे बोल बंदे, क्या लागे तेरा बोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा बोल। वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी
तुझको भक्ति मिली जाएगी तू राधे राधे बोल तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। कमा कमा की दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा की दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। भूल गया मिली तुझको आयु बहुत थोड़ी भूल गया मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल माया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। पाँच से बनी मिलकर तेरी सुंदर काया से मिलकर बनकर तेरी काया। पाँच से बनी मिलकर तेरी सुंदर काया पांच तत्व से बनी है मिलकर बनकर तेरी काया। से भोग में पड़कर तूने इसको खूब गवाया से भोग में पढ़कर तूने इसे बहुत गवाया। आया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल बंदे काला की तेरा बोल रे राधे राधे बोल बंदे काला के तेरा बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। राधे 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 तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे 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 बोल तू राधे राधे बोल तू राधे वृंदावन में आकर के श्री भक्ति महारानी तरुण हो गई, क्योंकि यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई खरीदार नहीं। श्री सूर्य कहते हैं सोमकाल ऋषियों, जब यह भक्ति महारानी का कथा श्री नारद जी ने सुना तो ज्ञान और वैराग्य के कान से इन्होंने अपना मुंह लगाया। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुक्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रवृद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रवृद्धताम। अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग्य जागो। नहीं जागे, वेद वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया,
और एक बार नहीं, मुहुर्मुहु कई बार आकाशवाणी हुई, अरे नारद, आप इनके लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म। इससे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा? उन्होंने कहा कि इस सत्कर्म को संत जन बताएंगे। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को तो वहीं छोड़ दिया और नारद जी संतों की खोज के लिए निकल पड़े। चलते चलते जब ये भद्रिका आश्रम में पहुंचे, सनकादि जी से इनका मिलन हुआ। सनकादि जी को इन्होंने यह दुख सुनाया। तो सनकादि जी कहते हैं कि जरा सी बात के लिए आपको इतना बड़ा दुख हो रहा है। अब आप देखिए, व्यक्ति किसी कार्य की सफलता के लिए बहुत प्रयत्न करे, बहुत प्रयास करे, और कहीं पर भी उसको सफलता न मिले, फिर कहीं कोई महान भाव मिलकर के कहे कि तो साधारण सी बात है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो नारद जी कहते हैं कि हमने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, हमको कहीं सुख और शांति नहीं दिखाई दी। सनकादि जी कहते हैं, प्रलयम ही गविष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् प्रका इव। जैसे शेर की गर्जना से भेड़िया भाग जाता है, इसी प्रकार से भैया जहां भागवत की कथा होती है और वहां श्लोकों का उच्चारण होता है, तो कलेर दोषा, कलयुग के इतने भी दोष हैं सब भाग जाते। कलयुग उसी घर में रहता है जहां मदिरा पी जाती है, जिस घर में तुलसी का आविर्भाव नहीं है, जिस घर में शालिक राम की पूजा नहीं है, जिस घर में शंख नहीं है, जिस घर में हरि का भजन नहीं होता। यदि आपके घर में भजन होता है, पूजन होता है, ठाकुर सेवा होती है, तो कलयुग जाकर के दूरी पर खड़ा हो जाता है। कलेर दोषा इमे सर्वे, आप नारद जी इतने दुखी हैं, कलयुग की कथा आप श्रवण करिए, भागवत की कथा, कलयुग भाग जाएगा। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए। वो कहती हैं ये तो इन सबका सार है। जैसे आम का वृक्ष लें आप, जड़ से लेकर के शिखा पर्यंत तक उसमें रस है, परंतु उसका जो फल निकलता है वह सार है। इसी प्रकार से जितने भी ग्रंथ हैं, इन सब का सार श्रीमद् भागवत का। कहां होगी कथा? उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आनंद नाम के वन में। कुछ अपन नीचे के लिए चलते हैं, कुछ वो ऊपर के लिए आ जाए। नारद जी के साथ में सनकादि जी हरिद्वार में आ गए। एक सुंदर बालू का आसन बनाया, उस पर सनकादि विराजमान हो गए। नारद जी मुख्य श्रोता है। कथा प्रारंभ। बड़े बड़े देवता, ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, पिपलायन, विश्वामित्र, वशिष्ठ, साव सभी समुद्र आ गए, सभी पर्वत आ गए, सभी सरताएं आ गए। सुंदर महाराज सनकादि की कथा कह रहे हैं।
मानव तन प्राप्त करने के बाद में यदि हमने 3 कार्य नहीं किए तो मानव जन्म का कोई हमारा हेतु नहीं। और इसमें कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत के एक श्लोक का पाठ करें, एक श्लोक, भले ही आप इस श्लोक को याद कर लें, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। एक श्लोक का हम पाठ करें, और यदि एक श्लोक का पाठ न कर पाए तो आधे श्लोक का ही पाठ करें। आधे का भी न कर पाए तो एक चौथा श्लोक का पाठ कर ले, एक चरण का पाठ कर। नित्य पुण्य मवाप्नोति राज सूर्यास मेध। भागवत के श्लोक का पाठ करना, तुलसी पोषणम, तुलसी में जल डालना, गाय की सेवा करें। यदि गाय की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि आजकल उतना स्थान नहीं है, तो हम गौशाला में जाकर के सेवा। गौशाला का भी समय नहीं है तो हमारे दरवाजे पर यदि गाय आती है तो एक ग्रास उसको खिला। भागवत के श्लोक का पाठ, तुलसी जी में जल दीपक रखना और गाय को ग्रास देना, वो सेवा ईश्वर सेवा है। यदि ये 3 कार्य हम नित्य करते हैं तो हमको राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और यदि कार्य हमसे नहीं हुआ तो हमारा जीवन कैसा है? आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वश्य खरवत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। यदि ये 3 कार्य हमने नहीं किए तो हमारा जन्म है चांडाल। खर माने गधा। मेरी मैया ने हमको जन्म देने पर मिथ्या प्रसव की पीड़ा से, ये 3 कार्य यदि हमने जीवन में नहीं किए तो मेरी मिथ्या का, मेरी जननी माने मेरी माता ने मिथ्या प्रसव की पीड़ा से हमारे यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं। यह दिव्य कथा श्री हमारे सनकादि जी नारद जी को श्रवण करा रहे। सभी ऋषि वृंद उस कथा को सुन रहे। सर्वत्र जय जयकार हो रहा है। अब आप देखिए, कथा हो रही है हरिद्वार में, ज्ञान वैराग्य भक्ति कहां है? वृंदावन। पहला दिन कथा हुआ, द्वितीय दिवस हुई, तृतीय दिवस हुआ, चतुर्थ दिवस हुआ। जैसे सप्तम दिवस में कथा ने प्रवेश किया, जैसे कोई सूखा हुआ वृक्ष जल डालने से हरा भरा हो जाता है, इसी प्रकार से जहां पर कथा होती है वहां पर भक्ति महारानी स्वयं आकर के नृत्य करती। आज ज्ञान वैराग्य भक्ति जमुना के तट पर है। जमुना माने भक्ति का तट और गंगा माने ज्ञान का तट। तो आज भक्ति के तट को छोड़ करके उस कथा के प्रभाव से ज्ञान के तट पर ज्ञान वैराग्य अपनी मैया भक्ति के साथ, भक्ति महारानी तो पहले ही वहां जवान थी, ज्ञान वैराग्य व्रत। तो
आज ज्ञान वैराग्य उस कथा के प्रभाव से तरुण होकर के, जवान होकर के दिव्य भगवान नाम का कीर्तन करते हुए वहां प्रकट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ओ मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कटिया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी है जगत की यारी, कटिया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कटिया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी है जगत की यारी, कटिया मेरा यार मिल गया। सबरिया मेरा यार मिल गया। सवैया मेरा यार मिल गया। ओ कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। यारी अनोखा मेरा कन्हैया, यारी मेरा कन्हैया, ओ यारी अनोखा मेरा कन्हैया। यारी अनोखा मेरा कन्हैया। सौंप दिए जीवन मैया, सौंप दिए जीवन नैया। मेरा जीवन धन की धारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं छोड़ मैं कहाँ को जाऊँ। दुनिया में किसी किसी को अपनाऊँ। ओ मैं तो दासी बनी तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत
वो मैंने तोड़ दी रस में सारा दिया मेरा यार। मैंने तोड़ दी रस में सारी दुनिया में यार मिल गया। मैंने तोड़ी जगत की यारी दुनिया मेरा यार मिल गया। सावरिया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ दी रस में सारी दुनिया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। सावरिया मेरा यार मिल गया। ज्ञान वैराग्य भक्ति एक कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट संत जन जो कथा श्रवण कर रहे थे वो कहने लगे, स्त्री कौन है, इसको शांत करो, शांत करो। सनकादि जी ने कहा कि कथा तो इन्हीं के लिए हो रही थी। ये चमत्कार जब श्री नारद जी ने देखा, नारद जी ने प्रश्न कर दिया, के विशुद्धयन्त वदन्त मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपनवीन मार्गः। भगवान आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए, ये तो हमने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, कथारूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो गए, ये तो हमने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया। इसके अलावा और भी किसी का उद्धार हुआ है कि नहीं? सनकादि ने कहा, हम आपको एक दिव्य उदाहरण आपको बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है। अनुपम नगर, वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, सर्ववेद विशारदा। वेदों का जानकार है, श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण। वह ब्राह्मण बहुत विद्वान। योग ऐसा हुआ कि उनके कोई संतान नहीं थी, न पुत्र था न पुत्री थी। मन में बड़ी पीड़ा हुई, अवस्था ढलने लगी। इन्होंने आधा धन तो दान में दे दिया, इसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। एकदा ही दुजो दुखा ग्रह त्यक्त्वा वनम गतः। वह दुखी होकर के उसने अपना ग्रह त्याग दिया। और महाराज ग्रह त्यागने के बाद वन में चला गया एकांत। वहां
एक सरोवर था, उसके तट पर ये रहने लगा। सुंदर पीपल का वृक्ष था। एक महात्मा वहां पर आए। महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा थे, हाथ में कमंडल था और उस कमंडल को इन्होंने तट पर रखा, उस सरोवर में डुबकी लगाई। स्नान से निवृत्त होकर के कमंडल लेकर के जब ये चलने लगे तो ब्राह्मण ने उनके चरण पकड़ लिए, बड़ी जोर से रोने लगा। महात्मा ने कहा कि कथम रोदिस विप्रम तुम काते चिंता बलियसी। ब्राह्मण, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? किस चिंता ने तुमको ग्रस लिया है? ये महात्मा ने प्रश्न किया। महात्मा ने पूछा। ब्राह्मण कहते हैं किम ब्रमी मृष्य दुखम पूर्व पापेन सज्जन। भगवान, ये मुझे मालूम है कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है। देखो, हर व्यक्ति अपने पाप पुण्य को जानता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो अपने पाप पुण्य को नहीं जानता। अब वो छिपा करके रखे वो अलग बात है। आज का व्यक्ति पुण्य का बखान करता है, पाप को छिपा करके रखता है। परंतु पुण्य छिपा करके रखना चाहिए, पाप का बखान करना चाहिए। तो आज यह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। परम पूर्व पापेन संचितम, हमसे पूर्व में कोई ऐसा पाप हुआ है उसके कारण न मेरे पुत्र है न कोई पुत्री है। और मैं इतना महापापी हूं, पाल्यते